कैसे हैं आप लोग। चलिए आज फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। हम लोग क्लोरोफॉर्म तक की पढ़ाई कर लिए थे क्लास 12th के लिए। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरेन्स चैप्टर में आज हम लोग आयोडोफॉर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, आयोडोफॉर्म क्या होता है? जिस प्रकार से क्लोरोफॉर्म हम लोग पढ़े थे उसी प्रकार से आयोडोफॉर्म का प्रोसेस होता है। तो आयोडोफॉर्म से रिलेटेड कुछ बात को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि आयोडोफॉर्म का बेसिक नॉलेज हम लोग जानते हैं। ये आयोडोफॉर्म का बेसिक नॉलेज क्या है? जिस प्रकार से क्लोरोफॉर्म काम करता था उसी प्रकार से ये आयोडोफॉर्म, यानी कि यहाँ पे आयोडो इसका नाम होता है, देख लीजिए, इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो मीथेन। ट्राई आयोडो मीथेन। तो हम लोग क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म को अगर साथ में पढ़े तो ज़्यादा बेहतरीन से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3, यानी कि आयोडोफॉर्म एक प्रकार का ये पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड इसलिए होते हैं क्योंकि इनके फार्मूला में, आयोडोफॉर्म के फार्मूले में यहाँ पे आयोडीन की संख्या 3 पाए जाते हैं। इस कारण से इसे पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि आयोडोफॉर्म से रिलेटेड उतना कुछ क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे यदि हम आयोडोफॉर्म की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आयोडोफॉर्म के स्ट्रक्चर जस्ट क्लोरोफॉर्म की तरह ही बनेंगे। यहाँ पे यहाँ पे आई और यहाँ पे आपका H। इसका भी स्ट्रक्चर जो बनता है ये आपका टेट्राहेड्रल बनाएगा, ये टेट्राहेड्रल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे। तो इसका स्ट्रक्चर से हमें बहुत सारी चीज प्राप्त होंगी। तो आयोडोफॉर्म का स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि ट्राई आयोडोमीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग को टेट्राहेड्रल के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ये टेट्राहेड्रल आपका बना रहा है। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं कंपाउंड, उसे हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसमें बॉन्ड पेयर की संख्या, तो यानी बंधन युग्म की संख्या यहाँ पे 4 होते हैं। ये इसमें लॉन पेयर की संख्या 0 होता है। और कहा जाता है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 1, हाइड्रोजन की संख्या 1, लेकिन आयोडीन की संख्या यहाँ पर 3 होते हैं। ठीक है, जो कि सभी सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। अब देखिए, ये आयोडोफॉर्म में कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयोडोफॉर्म CH3। तो एक कार्बन का 12 CH3, एक कार्बन का 12, एक, और आयोडीन का होता है आपके पास कुछ इस प्रकार से, अभी माइंड में नहीं आ रहा है, ऐसे आप लोग इसको जिसका ध्यान दे देना और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर देना। आपके पास जो आंसर आएंगे मोल वेट हो जाएंगे। आयोडो का वो कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, इस कारण से आप लोग कर लेना है इसको। अब देखते हैं, आयोडोफॉर्म बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसको हम लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम क्लोरोफॉर्म के बारे में बात किए थे, क्लोरोफॉर्म में जैसा रिएक्शन जो बताए थे वहां पे कुछ गलत हो गए थे। तो जैसा यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो आयोडोफॉर्म हम लोग मीथेन से बनाते हैं। तो आयोडोफॉर्म बनाने का प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, देखिए, यानी कि आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो सिंपल लॉजिक है कि मीथेन को जब क्लोरीन के साथ सनलाइट के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म बनता है। और आयोडोफॉर्म के साथ कुछ और बनेंगे, देखते हैं। मीथेन का CH4 होता है और Cl2 क्लोरीन हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कोई भी एलिमेंट होता है या कोई भी एटम होता है
वो 2 के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। अब यहाँ पे इसको हम 3 मोल्स में लेते हैं, इसको 1 मोल में, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, 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 यानी कि इस प्रकार से आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन आपके पास ऐसे प्रेजेंट होते हैं, क्लोरीन, 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 1 2 3 4 5 6। तो एक CH, यहाँ पे Cl, सॉरी आई लेना है ना, आयोडीन आयोडो फॉर्म बनाना है तो आई लेना है, आई और आई। तो ये बंदा एक यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्ट कर जाएगा, तो ये बनाएगा CH3, और ये हाइड्रोजन ये 3 आयोडीन से जाएंगे तो 3HI बनाएगा, 3HI, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CHI3 प्लस 3HI, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पे सनलाइट है तो हीट प्रेजेंट होगी, क्योंकि सनलाइट है जो हीट को प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग वहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में कुछ मिस्टेक कर दिए थे, तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जहाँ पे आप आई पुट किए हैं वहाँ पे बस Cl को पुट कर देना है, I2 ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म में क्लोरीन माइंड में था, इसलिए क्लोरीन को वहां पे लिख दिए। देखिए, तो जब मीथेन को आयोडीन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो प्रोडक्ट साइड में आयोडोफॉर्म तथा हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे मीथेन का फॉर्मूला CH4, आयोडीन का 3I2 लिख लीजिए, 3 मोल में आयोडीन प्रेजेंट है, हीट दे रहा है यानी सनलाइट है तो आप यहाँ पे हीट तो प्रोड्यूस होगा ही। तो इस प्रकार से रिएक्शन को जब हम बनाते हैं तो ये आयोडोफॉर्म और हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ पे Cl को लेंगे, Cl2 3Cl2, तो ये क्लोरोफॉर्म बना देगा Cl3, और 3 यहाँ पे कुछ HCl बनाएंगे, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड यहाँ पे कुछ बात को हम लिख देते हैं, क्लोरोफॉर्म को वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गए थे उनको सुधार लीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, CH प्लस Cl2 3Cl2, और ये बनाएगा CHCl3 प्लस HCl 3HCl, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ये कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ स्टेबल है और यहाँ पे 6 क्लोरीन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 बंदे ये 3 के साथ चले जाएंगे, ये बना देगा CHCl3, और ये 3H ये Cl के साथ चले जाएंगे तो HCl बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनता है A वाला और ये वाला बन जाता है A। तो ये क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड वहाँ पे मिस्टेक हो गए थे, इक्वेशन को आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा, अगर गलत लिखे होंगे तो उसको सुधार लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आयोडोफॉर्म से रिलेटेड तो हम लोग बात कर लिए। मुख्य रूप से ये बताया जाता है कि आयोडोफॉर्म को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपेयर करने के लिए सीखे, और बहुत सारे प्रॉपर्टी जैसे क्लोरोफॉर्म का प्रॉपर्टी होता है, उसका भी आयोडोफॉर्म में भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन उतना कुछ बेसिक्स नॉलेज के लिए आप लोग को बस पता होना चाहिए, तो आप लोग को हम बता दिए। अब इसको नोट आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, एक नया टॉपिक आया है। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बातचीत को करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस प्रकार से हम लोग क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म देखें, उसी प्रकार से एक और पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हमारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो उसको अच्छा से डील हम लोग किए थे। आयोडोफॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, उससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, न बोर्ड में न IIT में, तो उसको हम ऐसे ही नॉर्मल वे में समझा के छोड़ दे, उसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्वेश्चन बहुत सारे आपके बोर्ड में पूछते हैं। तो सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड का बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं, जो कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर सीखना चाहे तो सीख सकता है, आप लोग तो बहुत बड़े हो गए हो। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग पता करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 बोलते हैं, यानी कि एक कार्बन है तो कार्बन टेट्रा को हम लोग 4 से रिप्रेजेंट किए हैं और Cl को क्लोराइड से रिप्रेजेंट किए हैं, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 हो गया।
अब CCl4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बन जाता है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं अपने कॉपी में, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नोन एज CCl4, या फार्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब देखिए इसका एक और नाम होता है सेकंड पॉइंट में, CCl4 को हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन, ये IUPAC नेमिंग में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन नेम हो जाता है इसका, और इसका ये IUPAC नेम हो जाता है। तो IUPAC नेम में सबसे पहले यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, 4 को टेट्रा, ठीक है, Cl को क्लोरो, यानी 4 क्लोरो है, यहाँ पे 4 क्लोरो है तो टेट्रा क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 1 है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ कार्बन 1 रहता है, तो मिथ लेते हैं, और इसका स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड बनता है, इसलिए ए नहीं लेते हैं सफिक्स को। अब देखिए जब CCl4 को आप स्ट्रक्चर करते हैं तो स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार से बनते हैं टेट्राहेड्रल के रिस्पेक्ट में, और कहा जाता है कि CCl4 का स्ट्रक्चर, ये हमेशा पूछता है बोर्ड में, तो टेट्राहेड्रल, यानी कि CCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर 1 2 3 और 1 4, तो बॉन्ड पेयर की संख्या 4 हो गया। लोन पेयर के बारे में पता है कि यदि कोई सेंट्रल एटम होता है और सेंट्रल एटम के पास कोई वैकेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं, या किसी के साथ बॉन्ड का शेयरिंग नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो लोन पेयर यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? 0। अब देखिए इस कंपाउंड में बाबू नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ये तो हम लोग को दिखाई दे रहा है, और नंबर ऑफ क्लोरीन आपके पास 4 है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी है जो बेसिक प्रॉपर्टी है। CCl4 का मोल वेट 152 ग्राम होते हैं, ठीक है, और CCl4 जो है ये डेरिवेटिव ऑफ हेलोएल्केन कंपाउंड है, यानी कि एक प्रकार का हेलोएल्केन कंपाउंड होता है, पॉलीहेलोजन कंपाउंड टाइप का, ठीक है। तो हम लोग, आपको पता है कि हेलोएल्केन, व्हाट इज हेलोएल्केन पढ़ाए थे कि द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नोन एज हेलोएल्केन। तो यहाँ पे CCl4 है जो डेरिवेटिव है किसका? हेलोएल्केन का। चलिए इतना सारा पॉइंट को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिलेटेड बात कर रहे हैं, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हम कैसे बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एल्केन मीथेन कंपाउंड के माध्यम से हम इसे ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है कि मीथेन को जब क्लोरीन के साथ सनलाइट के उपस्थिति में गर्म किया जाता है या रिएक्शन करवाए जाते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। इसका आप लोग आराम से थ्योरी लिख सकते हैं, आराम से लिखिएगा। व्हेन मीथेन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कैसे। मीथेन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, CH4 होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फॉर्मूला का काम होता है, और क्लोरीन को Cl2, और यहाँ पे आपके पास सनलाइट, और सनलाइट होगा तो हीट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सनलाइट में तो हीट होता है। सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर देते हैं, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन ब्रेक कर दिए। क्लोरीन का मोल यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल 2 Cl 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 यानी 4 क्लोरीन हो गए। अब क्या करते हैं कि हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड को दिखाना है, CCl4 को। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ पे लेंगे, ये प्लस ये माइनस, और ये वाला को टोटल को माइनस, ये प्लस और इसको माइनस। तो बताइए प्लस वाला इस माइनस के साथ जाएगा, यहाँ पे क्या बना देगा? CCl4, और प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन को यहाँ पे हम 2H2 के रिस्पेक्ट में लिख देंगे, यानी कि हमारे पास जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया, तो प्रोडक्ट साइड में कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हाइड्रोजन की प्राप्ति हुई। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका लैंग्वेज भी लिखना बहुत ईजी है, अगर नहीं आप लोग को समझ में आ रहा हो या लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो लिख ही लो। व्हेन मीथेन इज रिएक्ट विथ
with chlorine presence of sunlight find out product side carbon tetrachloride and हाइड्रोजन। इसका हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब मीथेन को क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो प्रतिफल के तरफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा CCl4 बनाने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस। माइंड में एकदम रखिए कि जब मीथेन को हम क्लोरीनीकरण करते हैं यानी क्लोरीनाइजेशन करते हैं तो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और H2 गैस बनाता है यानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। चलिए अब इसको आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ CCl4 का प्रॉपर्टीज है जिनको यहाँ पे समझना जरूरी हो जाता है। कहा जाता है कि CCl4 हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ज़्यादातर ये CCl4 हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए ये हार्मफुल माने जाते हैं। तो CCl4 एक पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड होने के कारण ये कहा जाता है कि हमारे पास ये हानिकारक एक सब्सटेंस के रूप में इसे हम लेते हैं। जैसे रिफ्रिजरेंट तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी फ्रिज वगैरह होते हैं AC एयर कंडीशन उसमें ये गैस निकलता है यानी कि CCl4 का वहाँ से उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टी, कुछ इसका यूज कहाँ पे CCl4 का यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी कि जहाँ पे रेफ्रिजरेंट यानी कि फ्रिज के अंदर एक फ्रीऑन डिवाइस होता है, हम बताए थे। तो फ्रीऑन जो फ्रिज के अंदर पाए जाते हैं यानी लगाए जाते हैं उसको बनाने में ये CCl4 का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि कार्बन इसमें प्रेजेंट है, Cl भी प्रेजेंट है। तो अब देखें, इट इज यूज्ड एज इन द सिंथेटिक CCl4 फ्रीऑन। देखिए बात आ गया वहां पे कि यहाँ पे सिंथेटिक CCl4 बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इट वाज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। पहले के जमाना में फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ये यूज होते थे और जो कि पायरिंग के रूप में। ठीक है, CCl4 कॉजेज लिवर कैंसर। यदि आपके बॉडी के अंदर में चला जाता है CCl4 लगातार आप इसका सेवन करते हैं तो आपको कैंसर की बीमारी, लिवर कैंसर की बीमारी हो सकती है। ये ह्यूमन में ऐसा होता है। तो CCl4 ये फ्रीऑन से डेवलप होता है यानी फ्रीऑन फ्रिज के अंदर पाए जाते हैं, उपस्थित होता है। तो समझ सकते हैं कि फ्रिज हमारे लिए कितना हार्मफुल चीज है। ठीक है, विच कैन कॉजेज परमानेंट डैमेज टू नर्व सेल। यदि आप CCl4 का लगातार आप यूज कर रहे हैं, लगातार रेगुलर फॉर्म में, तो हो सकता है कि आपको नर्व सेल को प्रॉब्लम में डाल दे। ठीक है, CCl4 वेपर यानी कि अगर CCl4 वेपर के रिस्पेक्ट में होते हैं तो इरेगुलर हार्ट बीट को इरेगुलर कर देता है यानी कि आपके दिल का धड़कन को ये इरेगुलर यानी कि रेगुलर रूप से आपका दिल का धड़कन धड़कना शुरू नहीं करता है। आप कभी हो सकता है कि आप इवन स्टॉप इट और वो धड़कन कभी भी रुक सकता है यानी कि हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये सब बीमारी का पैदा करता है CCl4। और जब CCl4 हमारे लिए इतना यूज है तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये पैदा होता है कहाँ से। तो एकदम डायरेक्टली समझिए AC से, फ्रिज से, ये सभी चीज से जिसमें रिफ्रिजरेंट यानी कि वैसा कोई सब्सटेंस या वैसा कोई जो आपके पास से इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिसमें आपका ठंडा होने के लिए कुछ ऐसा डिवाइस बनाया गया है तो उसमें फ्रीऑन प्रेजेंट होते हैं तो CCl4 निकलते हैं क्योंकि ठंडा तभी वो प्रोड्यूस कर सकता है जब उसमें कुछ रिफ्रिजरेंट होंगे। और रिफ्रिजरेंट होने का मतलब है सिंपल सी मैटर कि आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था CCl4 का। अभी जस्ट हम फ्रीऑन से रिलेटेड कुछ बातचीत करेंगे। जो भी रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीऑन होते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे।
तो देखते हैं। और एक चीज और बता दें, फ्रीज से सबसे ज्यादा गैस और CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो ओजोन लेयर को हार्मफुल, ओजोन लेयर के लिए वो हार्मफुल माना जाता है, क्योंकि ओजोन लेयर को वो पतला करते चलता जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, कुछ फ्रियोन से रिलेटेड बातचीत करेंगे। देखिए, ये हमारा कुछ फ्रियोन्स जो है, ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड के रूप में ये भी जाना जाता है। आपको हम अभी जस्ट पीछे इसके बारे में बताए थे कि फ्रियोन जो है एक प्रकार का रिफ्रिजरेंट सब्सटेंस होता है और ये फ्रिज और AC में उपस्थित होते हैं। तो वही फ्रियोन के बारे में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि फ्रियोन क्या चीज होता है। तो फ्रियोन के बारे में इतना तो पता चल ही गया होगा कि फ्रियोन एक ऐसा हमारे पास सब्सटेंस होता है जो कि रिफ्रिजरेंट के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रिज में या AC में जो ठंडा करने में मदद करता है किसी भी सब्सटेंस को, वो फ्रियोन्स होते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स। फ्रियोन्स जो होते हैं एक प्रकार का क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स होता है ऑफ मीथेन एंड द इथेन, यानी कि यहाँ पे मीथेन और इथेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे आप रिप्लेस्ड कर लो, गलत लिखा है, रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोजन एटम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रियोन्स। यानी कि हमारे पास फ्रियोन्स जो पाए जाते हैं, फ्रियोन्स जो होते हैं, ये सभी फ्रियोन्स का सूत्र होता है और ये फ्रियोन्स का टाइप है। CF4 को फ्रियोन्स 14 बोलते हैं, CF3Cl को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फ्रियोन 13, यहाँ पे CF2Cl2 को फ्रियोन 12 और यहाँ पे CFCl3 को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार से फ्रियोन 11। ठीक है, तो अब बात होती है कि ये सभी हमारे पास टाइप ऑफ फ्रियोन्स हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड होता है। क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड कहने का मतलब CFC का नाम सुने ही होंगे, कार्बन फ्लोरो क्लोराइड। ठीक है, तो कार्बन CFC कार्बन फ्लोराइड कार्बन, सॉरी यहाँ पे CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात बताया जाता है कि CFC इसी से क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास फ्रियोन होते हैं इसमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन भी प्रेजेंट होते हैं और क्लोरीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर ये CFC गैस को प्रोड्यूस करता है। तो CFC गैस प्रोड्यूस जब होता है तो किसी भी ठंडा करने वाले जो मशीन पाए जाते हैं, वो मशीन में फ्रियोन्स प्रेजेंट होते हैं और फ्रियोन्स एक प्रकार का ठंडा पदार्थ होता है जो कि जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो CFC गैस को ये बाहर निकालती है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका नाम होता है। CFC को हम लोग नाम देते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये एक प्रकार का क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरोमीथेन के रूप में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो मीथेन के रूप में ये पाए जाते हैं। तो आपको यदि कोई बताए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, तो CFC लिखते हैं और CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स के भी रूप में जानते हैं। आपसे कोई पूछे कि टाइप ऑफ फ्रियोन्स का टाइप कितने होते हैं, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, लिखा हुआ है फ्रियोन 14, फ्रियोन 13, फ्रियोन 12, फ्रियोन 11। फ्रियोन 14 को CF4 बोला जाता है, फ्रियोन 13 को CF3Cl बोलते हैं, फ्रियोन 12 को CF2Cl2 बोलते हैं और फ्रियोन 11 को CFCl3 बोलते हैं। तो ये हमारा फ्रियोन का टाइप होता है। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रियोन बनता कैसे है, तो आप प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फ्रियोन्स से रिलेटेड हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो बताया जाता है बहुत ही सिंपल तरीका से कि फ्रियोन्स हम कैसे बना सकते हैं। कुछ इसका रिएक्शन आप लोग को हार्ड लगेगा, फिर भी इसको लिखना है, समझना है। तो इट इज ए मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि फ्रियोन्स को हम लोग
कार्बन टेट्राक्लोराइड से प्राप्त करते हैं। आपको पता होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 होता है और अकॉर्डिंग टू स्वार्ट्स रिएक्शन, तो स्वार्ट्स रिएक्शन आप लोग को हम बताए थे कि जिसमें हम लोग यहाँ पे फ्लोराइड चाहे तो एंटीमनी फ्लोराइड आपके पास प्रेजेंट हो, चाहे AgF3 प्रेजेंट होते हैं, इस तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन एक कंपाउंड को लेते हैं और एक एंटी फ्लोराइड कंपाउंड को लेते हैं, यानी कि एंटीमनी फ्लोराइड कंपाउंड हमारे पास है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग SbF5 के प्रेजेंस में वर्क करा रहे हैं, तो एंटी पेंटाफ्लोराइड आपके पास प्रेजेंट है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ पे बनता क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये जो 3 है ये इसको बता रहा है कि ये 3 मोल में प्रेजेंट है और ये बता रहा है आपके पास कि ये 2 मोल में प्रेजेंट है, यानी CCl4 3 मोल में प्रेजेंट है, SbF3 2 मोल में प्रेजेंट है और ये प्रेजेंस में किसका काम कर रहा है, SbF5 का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस आप समझ लो ये CCl4 यानी कि इसको CCl2 यहाँ से चाहिए, तो ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद इसको आप तोड़ कैसे समझ सकते हो, यहाँ पे 3 कार्बन है, 12 यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ऐसे बताना बहुत ही यहाँ पे वो लेंदी टाइप का हो जाएगा, तो बहुत ही हम लोग इजी वे में इसको समझ लेते हैं, एक कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है जो इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और ये बना देता है फ्रियॉन 12 और यही फ्रियॉन 12 जो आपके पास है ये आपका बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, यानी कि मोस्ट यूजफुल होता है, यानी कि जितने भी एयर कंडीशन या AC चाहे तो फिर आपके पास ये फ्रिज वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं ये फ्रियॉन्स यूज होता है। ठीक है, और आपके पास ये Sb है और Cl3, तो यहाँ पे 12 है, तो ये बंदा कुछ हिस्से भी रिएक्ट करता है और यहाँ पे एंटीमनी क्लोराइड के रूप में बनाता है, जो कि आगे ये सब आपका रिप्रेजेंट ऑफ मोल है। ठीक है, यानी SbCl3 को रिप्रेजेंट करता है 2 मोल से और ये फ्रियॉन्स 12 को रिप्रेजेंट करता है 3 मोल से। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं आराम से कि हम लोग कैसे फ्रियॉन को बना चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट तरीका है और आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, आप अपने कॉपी में लिख लो इसे। आप फ्रियॉन्स का कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ बात बताया गया है प्रॉपर्टी ऑफ फ्रियॉन, यानी फ्रियॉन का प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट में इसको सबसे पहले कुछ इसका एप्लीकेशन है, कुछ इसका प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे डील कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे वो आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे बताया है कि फ्रियॉन 12 को हम लोग CF2Cl2 के नाम से जानते हैं, यानी फ्रियॉन 12 का सूत्र होता है CF2Cl2 is the most widely used in refrigerant, यानी कि रिफ्रिजेंट के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्रियॉन 12 होता है। ठीक है, जिसका सूत्र CF2Cl2 है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि यदि आपके घरों में जो AC लगा हुआ है, जो फ्रिज लगे हुए हैं, उसमें कौन सा फ्रियॉन लगा होता है, तो CF2Cl2 यानी फ्रियॉन 12 लगे होते हैं। ठीक है, फ्रियॉन इज एन ऑर्डरलेस, इसके पास कोई गंध नहीं होता है। ठीक है, इसके पास कोई गंध नहीं होता है, ये नॉन कोरेसिव होते हैं और नॉन टॉक्सिक गैस होता है। ठीक है, यानी कि फ्रियॉन जो ये 12 होते हैं या फ्रियॉन किसी भी प्रकार के फ्रियॉन ले, ये ऑर्डरलेस होते हैं, फिर नॉन क्रॉसिंग होते हैं, नॉन टॉक्सिक गैस के रूप में जाने जाते हैं। इट इज स्टेबल इवन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, कहा जाता है कि ये स्टेबल एट द सेम हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये संभव होता है, यानी स्टेबल होने के लिए इसको हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर चाहिए। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये फ्रियॉन्स जो होते हैं, फ्रियॉन्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो समझाने की जरूरत है नहीं, आप लोग आराम से समझ गए होंगे। इसको हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं और इसको हम लोग द्रव्यनांक बोलते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ रिफ्रिजरेंट AC, कहा जाता है कि फ्रियॉन्स एप्लीकेशन होता कहाँ है, तो फ्रियॉन्स हम लोग एप्लीकेशन करते हैं रिफ्रिजरेंट यानी रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशन में। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन में हम लोग फ्रियॉन को एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज इन द एरोसोल फॉर्म स्प्रे शेविंग क्रीम इंसेक्टिसाइड्स, कहा जाता है कि फ्रियॉन को हम लोग और
बहुत सारी चीज एरोसोल बनाने में, फोम बनाने में, स्प्रे बनाने में, शेविंग क्रीम बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में। तो ये सभी में भी हम लोग फ्रीऑन का इस्तेमाल करते हैं। देखते होंगे कि जब हम लोग ऐसे दाढ़ी बनाने वाले क्रीम लगाते हैं तो वो बहुत ही कूल हमें फील होता है, तो क्योंकि उसमें फ्रीऑन की मात्रा प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही दाढ़ी बनाने वाले शेविंग क्रीम में हम लगा करके ऐसे चिक्स पे लगाते हैं तो लगता है कि कुछ हमें ठंडा सा फील हो रहा है, यानी कि उसमें फ्रीऑन्स की मात्रा होती है। इस कारण से बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड्स आपके घरों में होंगे जो आपको देखे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो कूल होता है, यानी कि ठंडा होता है। ठीक है, कोई खाद वगैरह भी आप देखिएगा तो बहुत एकदम एकदम कूल, जिस जगह पे आप खाद को रख दीजिएगा, यूरिया को रख दीजिएगा, तो वो बहुत ही कूल होता है, यानी ठंडे जगह पे रहता है। स्प्रे आप लोग तो इसके बारे में जानते ही हो, स्प्रे आप डेली यूज करते हैं, तो स्प्रे को जब आप ऐसे स्किन पे लगाते हैं, मान लीजिए स्किन पे ऐसे हम लगाते हैं तो कैसा फील होता है, ठंडा सा फील होता है ना, यानी कि उसमें भी स्प्रे में भी फ्रीऑन होते हैं, फोम में भी होता है। तो फोम जैसे अभी मार्केट में आया दाढ़ी बनाने के लिए, वो फोम ऐसे चिपका देता है तो हम कूल फील होता है, तो वही चीज में सभी चीज में आपका फ्रीऑन पाए जाते हैं। यानी कोई भी संसार का वैसा चीज जो ठंडा हो, ठीक है, संसार का कोई भी ऐसा चीज जो ठंडा पदार्थ है उसमें फ्रीऑन पाए जाते हैं। और फ्रीऑन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर में और आपका एयर कंडीशन में पाए जाते हैं। और वो फ्रीऑन हमारे घरों में यूज होता है फ्रीऑन 12, जिसको CF2Cl2 बोलते हैं। ये बहुत ही हमारे सेहत के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, फिर भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कुछ प्रॉपर्टी फ्रीऑन से रिलेटेड। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कि और है, एक पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड, उसको हम लोग देखेंगे। तो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड के बारे में एक और बचा है, DDT के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड ये लास्ट है DDT। ये कि जिस प्रकार से हम लोग क्लोरोफ्लोरो क्या बोलता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखें, उसी प्रकार से कहा जाता है कि ये DDT एक प्रकार का पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड है। ये पॉलीहाइड्रोजन वैसा कंपाउंड है जो हाइलोएरिन्स एरोमेटिक फॉर्म में रहता है, यानी कि हाइलोएरिन्स कंपाउंड के रूप में, यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइलोएरिन्स कंपाउंड इसको हम बोल सकते हैं। क्योंकि ये DDT एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जो एलिफेटिक स्टेट में नहीं होकर एरोमेटिक स्टेट में होता है। ठीक है, अब देखिए बात ऐसा यहाँ पे है कि DDT को सबसे पहले क्या हम लोग नाम से जानते हैं, ये शॉर्ट बनाया गया है किस नाम को लेकर, तो डाइक्लोरो, यहाँ पे जो नाम आपको दिखाई दे रहा है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में D यहाँ से लिया गया है, D यहाँ से लिया गया है, T यहाँ से लिया गया है। तो DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। यानी कोई आपसे पूछता है कि DDT का पूरा नाम क्या होता है, तो आप आराम से बता सकते हैं कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ये आपका नाम DDT का हो गया। अब देखिए इंटरनेशनल लेवल पे नाम, यानी IUPAC ने इसका कैसे बनाया जाता है, तो आगे हम बताएंगे इसका स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे अगर कोई आपसे DDT का IUPAC नाम पूछता है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। एक और नाम होता है 2,2,20 4-क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, जो कि आगे हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, तो DDT वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1873। ये DDT का जो खोज हुआ था, यानी बनाया गया था, ये 1873 में। इट वाज अंटिल 1940, और इसको लॉन्च किया गया था 1940 में डैट पॉल मुलर, यानी पॉल मुलर के द्वारा बनाया गया था। पॉल मुलर वाज अवार्डेड अ नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 1948। कहा जाता है कि इसके लिए DDT के खोज के लिए पॉल मुलर को 1948 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और अब आते हैं यहाँ पे DDT इज ए चीप बट पावरफुल इंसेक्टिसाइड। DDT बहुत ही सस्ता रेट में मिलने वाला ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली इंसेक्टिसाइड्स के लिए होते हैं, यानी कि खेतों में कीड़े मकोड़े जो लगते हैं उसको मारने में बहुत ही ये काम देता है। कीट पतंग को मारने में DDT बहुत काम देते हैं। खेतों में छिड़काव इसका किया जाता है, जैसे कैन शुगर, यानी कि जहाँ पे ईख की खेती होती है
उसमें डीडीटी का छिड़काव किए जाते हैं, क्योंकि डीडीटी के छिड़काव से मॉस्किटोस नहीं आते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं, जर्म्स मर जाते हैं, यानी कि बहुत ही क्रॉप्स के लिए बेनिफिट होता है डीडीटी। डीडीटी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इसको हम लोग एप्लीकेशन करते हैं खाद बनाने में, या बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो हमारे कहा जाता है कि फॉस्फाइड वगैरह कुछ ऐसे ऐसे सब्सटेंस बनते हैं जिससे हमारा ग्रोथ बढ़ जाता है, ठीक है, प्लांट्स का। तो वो सभी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। और इंसेक्टिसाइड्स कहने का मतलब कि हमारे पास डीडीटी जो बनाया गया था वो एग्रीकल्चरल के लिए बनाया गया था। और डीडीटी एक प्रकार का, कहने का मतलब कि डीडीटी की यदि हम बात करते हैं तो डीडीटी एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होता है हम यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ेंगे, प्रिपरेशन कर इसका प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी, यानी कि डीडीटी बनाने का विधि, तब आपको पता चलेगा। और ये हमारा हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन्स का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए आप, ये प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी यानी कि डीडीटी बनाने का नियम क्या है, इसको हम लोग एक नजर देख लेते हैं। डीडीटी बनाने के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में हीट देते हैं, तो प्रतिफल के तरफ यानी फाइंड आउट प्रोडक्ट साइड डीडीटी प्लस वाटर, यानी कि जब क्लोरोबेंजीन और क्लोरल को अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 और हीट की उपस्थिति में, तो डीडीटी और जल का निर्माण होता है। ये क्लोरोबेंजीन यहाँ पे आपके पास लिया गया है जो कि ये 2 मोल में प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ये 2 मोल में प्रेजेंट है, 2 है इसलिए 2 मोल। और ये क्लोरल का सूत्र होता है जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि बहुत ही सिंपल लॉजिक से इसको हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि ये Cl जो प्रेजेंट आपके पास है, ये दोनों Cl को हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से इस H के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया आपका H2O, और यही H2O को हम शिफ्ट कर दिए हैं यहाँ पे। अब ये बचता है और ये बचता है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं कि ये CHCl3 है, तो CHCl3 जो यहाँ पे आपके पास नजर आ रहे हैं, ये आप इसको एरो डॉट 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 लाइन से डिनोट कर दो, ठीक है, समझने में आसान होगा। और यहाँ पे जो डॉट 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 लाइन है इसको से आप कनेक्ट कर दो, यानी कि जैसे ही आप इसको इससे कनेक्ट करोगे तो ये वाला आप यहाँ पे लिख दिए और ये CHCl3 को यहाँ पे लिखे, तो ये आपके पास बन गया डीडीटी। तो डीडीटी का ये सूत्र होते हैं और प्लस ये वाटर, तो यहाँ पे आपका डीडीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आपको इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कि फार्मूला ऑफ डीडीटी। आपको हम बताएं कि डीडीटी एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, तो जहां पे बेंजीन स्ट्रक्चर आ गया इसका मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है। तो फार्मूला ऑफ डीडीटी इस प्रकार से होते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 2,2,4 क्लोरोफिनाइल 1,1 ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन, ठीक है, सॉरी ट्राइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे जो बात किया गया है आप समझ सकते हैं कि 2,2,4 क्लोरोफिनाइल 1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका डीडीटी का IUPAC नाम होते हैं। और इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी। तो डीडीटी बनाना बहुत ही इजी है, आप इसको देख सकते हैं, जहां पे ऐसे साइन दिया गया है इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 और हीट के प्रेजेंस में काम कर रहे हैं। इसका लैंग्वेज आप ऐसे लिख सकते हैं, when chlorobenzene react with chloral, presence of concentration H2SO4 and heat, find out product side DDT and water, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आप पहले जो लिखा हुआ था उसको और अभी में कंपैरिजन करके आराम से समझ जाइएगा। और ये डीडीटी सबसे लास्ट टॉपिक था हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन्स का। उसके बाद ये आपका द एंड चैप्टर होता है फर्स्ट, यानी हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन्स, हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन्स, ये चैप्टर आपका एंड होता है।
अब देखिए यहाँ से सेकंड चैप्टर आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर मिलेंगे। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले इसका असाइनमेंट आप लोग को हम कुछ करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी को आप लोग कर लें, उसके बाद असाइनमेंट आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास चला जाएगा। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।